India's Got Talent का लेटेस्ट एपिसोड इज गोइंग वायरल बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो समय रैना का अपने यूट्यूब चैनल पर एक शो आता है बाय द नेम ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आते हैं, शो में एंटरटेन करते हैं, पैनल जजेस अपने स्कोर्स देते हैं एंड अल्टीमेटली उस एपिसोड का एक विनर होता है। ये है शो का फॉर्मेट। इंडियाज गॉट टैलेंट काफी टाइम से ना वायरल हो रहा है, पर अभी तक वो सब नॉर्मल था। पर इस शो का ये एपिसोड इज गोइंग वायरल अपने पैनल के लिए। तो इस पैनल पर थे अपूर्वा मखीजा एके रिबेल किड, रणवीर अलाबादिया एके बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी एंड समय रैना एज यूजुअल। तो हुआ क्या ना, बियर बाइसेप्स एके रणवीर ने शो पर एक कंटेस्टेंट से काफी ही बिलो द बेल्ट जाकर एक नेस्टी सवाल पूछ लिया था, जिसे ना डार्क ह्यूमर के नाम से डिस्गाइज कर दिया जाता है। ये सवाल मैं बोलूंगी नहीं, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था। तो जब इस शो के क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी, इट मेड पीपल फ्यूरियस, एंड वो इसलिए बिकॉज डार्क ह्यूमर के नाम पर प्रॉब्ली काफी ऐसी चीजें शो में बोली जाती हैं विच आर नॉट ह्यूमरस एट ऑल। इसके बाद थिंग्स एस्केलेटेड प्रिटी क्विकली। रणवीर अलाबादिया समय रैना के अगेंस्ट एक एफआईआर करवाई गई। नॉट ओनली दिस, एक और सेपरेट एफआईआर भी हुई अगेंस्ट ऑल द पैनलिस्ट एंड नॉट ओनली दीज टू। तो दो अलग अलग एफआईआर हुई। सी, डार्क ह्यूमर, जिससे ब्लैक ह्यूमर या गलाउस ह्यूमर भी कहा जाता है, इन्वॉल्व्स मेकिंग लाइट ऑफ सब्जेक्ट जिसे ज़्यादातर टैबू, सीरियस या डिस्ट्रेसिंग माना जाता है। तो डार्क ह्यूमर एक तरीका होता है टू एड्रेस ऐसे टॉपिक सटायर या कॉमेडी के थ्रू। अब कहने के लिए तो डार्क ह्यूमर कैन सर्व एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म, पर इट कैन ऑल्सो परपेचुएट हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स एंड एट टाइम्स लोगों के लिए सीरियस इश्यूज भी ना डिसेंसिटाइज होने लग जाते हैं। एंड शायद यही वजह है कि अगर आपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन कभी देखे हो, तो इट इज़ टू वाइल्ड एट टाइम्स। कितनी सारी चीज़ें इन कमेंट्स के थ्रू ही नॉर्मलाइज कर दी जाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड आपको कमाल की बात बताऊं कि अगर एट टाइम्स अगर कोई अपनी आवाज़ उठाए भी ना, स्टेटिंग कि डार्क ह्यूमर उन्हें अच्छा नहीं लगा, या फिर आई डोंट लाइक दिस सर्टेन टाइप ऑफ जोक, तो लोग उन्हें अनफनी कह देते हैं, या फिर ऐसे कह देते हैं कि तुम्हारी समझ के बाहर है, तुम इमेच्योर हो, जाकर के पोगो देखो। नो, डार्क ह्यूमर इज नॉट फॉर एवरीबडी, बिकॉज देर आर पीपल आउट देयर जो सेंसिटिव होते हैं, हु डोंट अप्रिशिएट कि इनसेंसिटिव टॉपिक्स पर या फिर सेंसिटिव टॉपिक्स को भी ह्यूमर के फॉर्म में डिस्गाइज कर दिया जाए। प्रॉब्लम पता है क्या है? डार्क ह्यूमर इज नॉट द प्रॉब्लम। इशू ये है जो आजकल हर सेंसिटिव इशू को डार्क ह्यूमर कहकर छोड़ दिया जाता है या उसके नाम पर डिस्गाइज कर दिया जाता है। आप इस रीसेंट वीडियो का ही एग्जाम्पल ले लो। तो ये ट्रैवल ब्लॉगर शूट कर रहे थे एंड गए थे अपनी वाइफ के साथ, एंड वहां पर इस शख्स ने वेरी ओपनली 6000 वाला रशियन जो क्रैक कर दिया। एंड जब उसने कन्फ्रंट किया ना, हिज रिस्पॉन्स वाज कि तुम्हें थोड़ी ना बोला है, उस लड़की को बोला है। मे बी उस टाइम पर ही डिडंट नो कि वो उसकी वाइफ है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उसकी वाइफ है या नहीं, नोबडी वांट्स टू हियर सच क्रैश स्टेटमेंट्स जोक के नाम पर। ये 6000 INR रशियन जोक अपेरेंटली शुरू हुआ था एक कॉमेडियन के द्वारा नेम्ड एज हर्ष गुजराल, एंड ऑफ कोर्स ग्रेजुअली पार्ट बन गया था सो कॉल्ड डैंक एंड सिग्मा कल्चर का, जहाँ पर इनके हिसाब से इट इज ओके टू ऑब्जेक्टिफाई अ वुमेन एंड उन्हें एक प्राइस टैग दे देना। एंड यहाँ पर ना आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि इस लड़के ने ये जो कमेंट पास करा था ना 6000 वाला, दैट वाज वेरी इंस्टेंट। मतलब ऐसा भी नहीं कि उसे सोचना पड़ा, एज इफ उसके दिमाग में बाय डिफॉल्ट ऐसा सेट हो कि somebody who is white उसके ऊपर 6000 वाला रशियन जो क्रैक कर दो। इट कुड बी कि वो किसी और नेशनैलिटी की हो सकती थी, पर इतना तो उसने सोचा ही नहीं। इरिस्पेक्टिव वो कौन सी नेशनैलिटी की है, nobody deserves to hear such statements डार्क ह्यूमर के नाम पर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, पीपल लाइक एल्विश यादव और कुछ और यूट्यूबर्स हैव मेड इट सो नॉर्मल कि पीपल लाफ एट दीज जोक्स। आप अभी हाल ही में एल्विश यादव का हुआ ये पॉडकास्ट ही ले लो विद रजत दलाल। यहाँ पर एल्विश की स्टेटमेंट वाज कि मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि तुमको कोई कैसे पसंद कर सकता है। उसका कहना ये था कि करण हु वाज द विनर ऑफ बिग बॉस, शायद उसे कोविड हो गया होगा क्योंकि उसका टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है। Why exactly? What is wrong with Chum? For those of you who don't know, Chum Darang ने बधाई दो बॉलीवुड मूवी में काम किया है, एंड आफ्टर दैट शी पार्टिसिपेटेड इन बिग बॉस, जिसमें वो टॉप 5 में आई थी। एंड आप लोग को पता है कि ऑलरेडी बॉलीवुड में कितनी कम रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, एंड जो लोग जेन्युइनली ट्राई करते हैं, चुम जैसे लोग, टू मेक अ डिफरेंस, उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। This makes me feel so sad, and sad not only because एल्विश ने तुमको डिसरिस्पेक्ट किया, बट ऑल्सो बिकॉज एल्विश, जिसने एक नहीं ऐसे कितने और डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स टाइम एंड अगेन पास किए हैं, उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है लाइक कलर्स टीवी का शो लाफ्टर शेफ। रोडे शो पर वो गैंग लीडर है। मतलब आप ये सोचो कि अगर हमारी यूथ को एग्जाम्पल ही ऐसा मिलेगा, व्हाट विल दे लर्न।
तो चुम वाले इस रिमार्क के बाद ना जब ये बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी और मीडिया पोर्टल्स ने इस स्टेटमेंट को पकड़ के आर्टिकल्स छाप दिए, तो एल्विश ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि मैं तो मजाक कर रहा था या फिर मैंने उस इंटेंशन से नहीं बोला। और उसका ये कहना था कि लोगों ने मेरी चीज़ को गलत मान दिया। लोगों ने अपने आप ही कोविड को चाइनीज से रिलेट कर लिया और चाइनीज को चुम से। आई मीन ऑल ऑफ दिस इज सो सैड। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज ऑन द फैक्ट, यहाँ पर एल्विश ने ऐसा भी बोला कि उसको जो दिया गया था वो स्क्रिप्ट थी, तो अगर किसी को बोलना है तो स्क्रिप्ट मेकर्स को जाकर के बोले और उसको नहीं। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या जब ये स्क्रिप्ट एल्विश को दी गई थी, अगर उसे लग रहा था कि ये रिमार्क थोड़ा सा इनसेंसिटिव है या डिस्टेस्टफुल है, तो क्या वो स्क्रिप्ट में करेक्शन नहीं करा सकता था? वो पॉडकास्ट शो एल्विश का ही पॉडकास्ट शो है, तो स्क्रिप्ट भी उसी की थी। ही हैड ऑल द राइट्स टू गेट इट करेक्टेड, पर नहीं, एल्विश चोज नॉट टू। एंड जब एल्विश ने ये वाली रील शेयर करी ना जिसमें उसने क्लैरिफिकेशन दी चुम वाले रिमार्क के अगेंस्ट, तो मैं आपके साथ वहाँ के कुछ कमेंट शेयर करना चाहूंगी। इज नॉट सॉरी बट लोगों को सॉरी फील करवाना चाहता है। एक और यूजर ने कहा ये सही है, पहले तो रोस्टिंग के नाम पे कुछ भी बोल दूं और जब उसका क्रिटिसिज्म मिले तो माफी भी नहीं मांगनी, ऊपर से सामने वाले को गलत प्रूफ करने में लग जाओ। आई एम सो ग्लैड कि चुम इस स्टेटमेंट के खिलाफ चुप नहीं रही एंड उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एल्विश को जवाब देते हुए कुछ ऐसा शेयर करा। डिसरिस्पेक्टिंग समवंस आइडेंटिटी एंड नेम इज नॉट फन. Mocking someone's achievement is not banter. It is time we draw the line between humor and hate. What is even more disappointing is that this wasn't just about my ethnicity. My hard work and a film backed by a visionary like Sanjay Leela Bansali was also disrespected. To my fellow Northeasterners and everyone who has faced racism, I see you, I hear you, and I stand with you. We all deserve respect, dignity, and equality. Let's raise our voices against racism and promote a culture of empathy, kindness, and understanding. तो ये थी चुमदारंग की स्टोरी। एक और क्लिप जो मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगी ना वो है ये स्पेसिफिक क्लिप। तो ये क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो अपेरेंटली दिस इज़ अ मदर एंड अ सन डो, जहाँ पर मदर का कहना ये है कि मैं ओपनली दहेज मांगूंगी एंड अगर लड़की को एक अमीर लड़का चाहिए तो हमें भी अमीर लड़की चाहिए एंड दहेज मांगने में कोई बुराई नहीं है, मैं एक मोटा दहेज लूंगी। ये उन्हीं की स्टेटमेंट्स है, नॉट माइन। एंड अगेन दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। एंड डिसरिस्पेक्टफुल ना मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये सब डैंग कल्चर और सिग्मा कल्चर डार्क ह्यूमर के नाम पर प्रमोट किया जाता है। आप इस वायरल हो रही क्लिप के कुछ कमेंट्स देख लो। तो इस यूजर का कहना है भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। एक और यूजर का कहना था मैं तो कूल बन गई। जहां मुझे ऐसे कमेंट्स कम दिखे वहीं पर अब मैं आपको सो कॉल्ड डैंग कमेंट्स दिखाती हूँ। अब आप ये कमेंट देखो, मैं आंटी के सपोर्ट में हूँ एंड दिस हैज अ वूपिंग 22,000 लाइक्स। दूसरा कमेंट कहता है 70% फेमिनिज्म गॉट ऑफेंडेड एंड दिस हैज अ वूपिंग 15,000 लाइक्स। एक और कमेंट कहता है सब लड़के आंटी के टीम में विद दिस रोक इमोजी विच हैज ऑलमोस्ट 4,000 लाइक्स। दिस कमेंट सेज आंटी और इंफिनिटी। तो ये जो क्लिप थी ना दिस इज प्रॉब्लमैटिक ऑन सो मेनी लेवल्स। पहली बात, तुम द मदर सन डुओ इज जस्टिफाइंग डाउरी एंड उन्होंने ना पहले भी कुछ ऐसी वीडियो बनाई है एंड कुछ पिछ वीडियोस में दे हैव एक्चुअली जस्टिफाइड दैट हाउ दे विल टेक डाउरी इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग इलीगल इन इंडिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इस पूरी वीडियो के थ्रू, चाहे वो चुम दारंग वाला एग्जांपल हो जहाँ पर उसके खिलाफ ओपनली रेसिज्म किया गया ऑन द नेम ऑफ रोस्टिंग, या फिर बीइंग डैंग, या फिर डार्क ह्यूमर, या फिर इन वायरल आंटी की क्लिप हो जहाँ पर वो ओपनली डाउरी को जस्टिफाई कर रही हैं, या फिर बियर बाइसेप्स के खिलाफ हुई कंप्लेंट हो ऑन इंडियाज गॉट लेटेंट। डार्क ह्यूमर का ना मतलब कहीं ना कहीं खो गया है। डार्क ह्यूमर इंटेंशनली इस इंटेंट से बना था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो टैबू हैं उसको हम कॉमन ऑडियंस तक लेकर के जा पाए, उन पर लाइट डाल सके विदाउट मेकिंग देम टू सीरियस। खैर, अब मैं वीडियो को एंड करती, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं बियर बाइसेप्स वाले टॉपिक पर वापस जाऊंगी। अपेरेंटली बियर बाइसेप्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये शेयर किया है जहाँ पर उन्होंने अपोलोजाइज किया है अपने एक्शंस के लिए। लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट। एंड आपने अपने आसपास डार्क ह्यूमर या सो कॉल्ड डैंक ह्यूमर बढ़ते हुए देखा होगा, उस पर आपके क्या थॉट्स है? डू यू थिंक कि क्या वो आपको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है? एंड अगर आपकी इस वीडियो पर कुछ और भी थॉट्स है प्लीज डू शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।